Renegade Immortal, Chapter 545. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। जैसे ही वांगलिन हवा में जनरल की तरफ बढ़ा, उसके लंबे बाल उसके पीछे बह रहे थे। वो एक डीमन गॉड की तरह था और उसके सर्द चेहरे में बेरहमी की झलक थी। सातवें कोलैप्स को तोड़ने के बाद वो डीमन जनरल से सिर्फ 50 फीट दूर था। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग का चेहरा वांगलिन को देखते हुए बहुत संजीदा था। इस लम्हे आठवां कोलैप्स खला से सैलाब की तरह उमंड आया और दुनिया में दाखिल हो गया। इस आठवें कोलैप्स ने नाकाबिले तसव्वुर ताकत का मुजाहिरा किया जब ये गैर मादी से मादी शक्ल में बदल गया और असली सैलाब की तरह वांगलिन से टकराया। अपने जिस्म को डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से घेरे हुए वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं और वो सीधा आठवें कोलैप्स की तरफ चला गया। जिस लम्हे उसका जिस्म आठवें कोलैप्स से टकराया, उसके गिर्द डीमोनिक शोला अचानक शिद्दत इख्तियार कर गया। ये एक डीमोनिक ऑरा में बदल गया जो सीधा आसमानों को चीर गया। अभी ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया डीमोनिक ऑरा से भर गई हो। आठवां कोलैप्स अभी तबाह नहीं हुआ था, लेकिन नौवां कोलैप्स खामोशी से नमूदार हो गया। वांगलिन ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। अगरचे वो डीमन बन चुका था और उसके पास डीमन के उसूल थे, लेकिन उसका डाउ हार्ट अभी भी मुस्तहकम था। ताहम अगर वो मजीद डीमोनिक बनता रहा तो उसके डाउ हार्ट का मुतस्सिर ना होना मुश्किल होगा। वांगलिन डीमोनिक रास्ते पर चलने के नुकसानात से खूब वाकिफ था। इस लम्हे आठवां और नौवां कोलैप्स पहुंच गए। वांगलिन ने तेजी से अपने इख्तियारात का मवाजना किया और फौरन फैसला कर लिया। उसने डीमन जनरल को देखा जो अब सिर्फ 30 फीट दूर था। एक आ भरने के बाद आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे हटा। वो इतनी तेजी से पीछे हटा कि उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर गायब हो गया और जब वो दोबारा नमूदार हुआ तो वो 10,000 फीट से ज्यादा दूर था। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग चौंका। उसकी आंखें हल्की सी चमकी और वो जोर से हंसा। तुम जानते हो कि कब पीछे हटना है और तुम समझते हो कि कब सही फैसला करना है। अच्छा। इसके साथ उसने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया और गरजदार आवाजों के सिलसिले के साथ 10 कोलैप्स फिस्ट गायब हो गए। इस लम्हे आसमान और जमीन वापस मामूल पर आते दिखाई दिए। अगरचे तुमने मेरे 10 कोलैप्स फिस्ट को नहीं तोड़ा, लेकिन तुम कमांडर बनने के लिए काफी ताकतवर हो। मैं जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग युन ली हाई तुम्हें एंशिएंट डीमन सिटी के कमांडर और 10,000 डीमन सोल्जर्स का ओहदा देता हूँ। जैसे ही जनरल ने बात की, उसका दाया हाथ आगे बढ़ा। एक सब टोकन अचानक नमूदार हुआ और उसने उसे वांगलिन की तरफ फेंक दिया। वांगलिन का चेहरा न्यूट्रल था। टोकन पकड़ने के बाद उसने हाथ जोड़े और कहा, शुक्रिया जनरल, तुम पहले शहर में आराम कर सकते हो। 7 दिन बाद कोई तुम्हें तुम्हारे बैरिक्स में ले जाएगा। युन ली हाई ने पसंदीदगी की झलक के साथ वांगलिन को देखा और फिर उसका जिस्म झिलमिलाया और बिना कोई निशान छोड़े मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। ये सब देखने के बाद याओ शिक्सुए कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन वांगलिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और मुड़कर चला गया। याओ शिक्सुए की खूबसूरत भौं पर बल पड़ गए जब उसने नाक चढ़ाई और चली गई। वांगलिन आराम से फासले की तरफ चला गया और जैसे जैसे वो दूर गया, उसके गिर्द डीमोनिक ऑरा आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। ये पहले ही एंशिएंट डीमन सिटी का मरकज था, इसलिए आधे घंटे बाद बड़े रास्ते और लंबी इमारतें वांगलिन के सामने आ गई। वांगलिन एक सराय के अंदर खामोशी से कल्टीवेशन करता रहा। वो वहां कुल 4 दिन और 4 रातें बैठा रहा। उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी असली हालत में आ गए। अगरचे डीमोनिक रास्ते पर चलने से उसके स्पेल्स को नाकाबिले तसव्वुर ताकत मिली थी, लेकिन नुकसानात भी बहुत बड़े थे। वांगलिन का डाव डीमोनिक डाव नहीं था, इसलिए जब उसका जिस्म डीमोनिक उसूलों से भरा हुआ था तो ये उसके डाव हार्ट से मेल नहीं खाता था। अगर ये बहुत देर तक चलता तो उसका डाव हार्ट मुतस्सिर होता और वांगलिन जानता था कि वो मुकम्मल तौर पर डीमोनिक कल्टीवेटर बन जाएगा। इसके अलावा उसके डाव हार्ट के साथ नामुवाफिकत की वजह से उसका जहन डीमोनिक उसूलों के कब्जे में आ जाएगा। फिर वो होश व हवास के बगैर सिर्फ एक दरिंदा बन जाएगा। वो सिर्फ तभी अपना होश कायम रख सकता था अगर वो सीतू नान की तरह अपना दिल डीमोनिक रास्ते के लिए वक्फ कर देता। अपनी जहनी ताकत के साथ वांगलिन इस किस्म की गलती नहीं करेगा। जब वो डीमोनिक रास्ते में दाखिल हुआ तो वो अपने दिल में हिसाब लगा रहा था कि वो कितनी देर तक उसमें रहा है। वो मुसलसल सोच रहा था कि डाओ हार्ट को मुतस्सिर किए बगैर डीमोनिक स्टेट में कैसे दाखिल हुआ जाए। यही वजह थी कि उसने 8वें और 9वें कोलैप्स के पहुंचने पर पीछे हटने का फैसला किया। ऐसा नहीं था कि वो लड़ नहीं सकता था, लेकिन अगर वो जारी रखता तो उसका डाव हार्ट मुतस्सिर होता। इसके अलावा वांगलिन के डीमोनिक स्टेट में दाखिल होने की वजह फेथ की ताकत सीखने के अलावा आउटर पोजीशन हासिल करना भी था। अपनी ताकत दिखाने के बाद अगरचे वो 8वें कोलैप्स को पार नहीं कर सका, लेकिन वो जानता था कि जनरल उसे सिर्फ एल्डर का ओहदा नहीं देगा। अगर ये युन ली हाई वाकई इतना अंधा होता तो वांगलिन फॉरेन एंशिएंट डीमन सिटी छोड़कर ट्राइब वापस चला जाता। ज्यादा से ज्यादा वो बाद में वापस आता और इस शहर को फतह कर लेता।
सराय में 4 दिन और रातें गुजरने के बाद वांगलिन ने आखिरकार अपने जिस्म में डीमोनिक उसूलों को एक नुक्ते तक महदूद कर लिया और उसे अपने अंदर सील कर लिया। इस डीमोनिक उसूल को हटाना नामुमकिन था और वांगलिन इसे हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि सही इस्तेमाल करने पर यह उसकी ताकत में बहुत इजाफा कर सकता है। 13 और हू पाहो एक दिन पहले सराय पहुंच गए थे और वांगलिन के कमरे के बराबर वाले 2 कमरों में ठहर गए थे। उन दोनों के ढूंढने की वजह ये थी कि वांगलिन ने उन्हें डिवाइन सेंस से बुलाया था। कई दिनों की कल्टीवेशन के बाद वांगलिन 5वें दिन सराय से बाहर निकला और 13 और हू पाहो उसके पीछे पीछे थे। एंशिएंट डीमन सिटी की सड़क पर चलते हुए वांगलिन को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है। यहाँ और कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत से फर्क थे। इमारतों से लेकर माहौल तक हर चीज मुख्तलिफ थी। ये ईस्ट डीमन स्पिरिट्स ही अपनी एक दुनिया है जिसे ये बहुत पुरस्कार बनाती है। मैं बस ये नहीं जानता कि ये जगह कैसे बनी। क्या ये अफवाह वाकई सच हो सकती है कि सेलेस्टियल रेल्म के टूटने से पहले ये किसी ताकतवर सेलेस्टियल एम्परर का कल्टीवेशन केव था? वांगलिन यकीन नहीं कर सकता था। अगर ये अफवाह वाकई सच थी तो इस सेलेस्टियल एम्परर की कल्टीवेशन यकीन से बाहर थी। अपना कल्टीवेशन केव पूरी दुनिया के साइज का बनाना तसव्वुर से भी ज्यादा खौफनाक था। अगरचे ये अफवाह है, लेकिन अफवाहें बिना वजह के पैदा नहीं होती। अगर ये वाकई किसी सेलेस्टियल एम्परर का कल्टीवेशन केव है तो ये वो जहान है जो उसने खुद बनाया था। तो ये सब मुकामी लोग कहाँ से आए? वांगलिन शहर से गुजरते हुए सोचने लगा, क्या ये हो सकता है? वांगलिन का दिल लर्जा और उसे एक बहुत ही अजीब ख्याल आया। उसके गांव में कुछ गांव वाले कीचड़ का इलाका बनाते थे और उसे मवेशी पालने के लिए इस्तेमाल करते थे। वांगलिन ने अपने सामने दुनिया को देखा और फिर आसमान की तरफ देखने के लिए अपना सर उठाया। उसे अचानक ख्याल आया कि वो उन कीचड़ के बारों में से किसी एक के अंदर है और उसके आसपास ये शहरी मवेशी है। वांगलिन ने अपना सर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने खुद से कहा कि वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ख्याल उसके जहन में रहा और गायब नहीं हुआ। 13 और हू पाओ वांगलिन के पीछे चल रहे थे। 13 का एक्सप्रेशन हमेशा सर्द रहता था और उसकी नज़र हमेशा वांगलिन के आसपास रहती थी। अगर कोई मशकूक शख्स होता तो वो फौरन कार्रवाई करता। जहाँ तक हू पाओ का ताल्लुक है, वो ज़्यादा नहीं सोचता था। उसकी नज़र हमेशा मुख्तलिफ इमारतों और दुकानों पर पड़ती थी। उसकी आंखें कभी कभार रोशन हो जाती, जिसका मतलब था कि उसने अभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसने उसे मुतासिर किया है। वांगलिन को एंशिएंट डीमन सिटी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। 2 घंटे चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां लोगों का हुजूम था। कल्टीवेटर बनने के बाद वांगलिन की फ़ानी खानों में दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई थी। अभी उसे सिर्फ अपने जिस्म की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कल्टीवेट करने की ज़रूरत थी। सिर्फ खाना वांगलिन की तवज्जो खींचने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर शराब के विशाल मटके थे। ये शराब के मटके 30 फीट चौड़े और 20 फीट लंबे थे। मटकों के गिर्द सीढ़ियाँ थीं जहाँ स्टाफ शराब लेने के लिए चढ़ता था। शराब के मटकों को देखकर वांगलिन रुका और इस रेस्टोरेंट का नाम देखा, ग्रीन बैम्बू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ शेरों का एक जोड़ा भी लिखा हुआ था। बांस और ऑर्किड की खुशबू मेहमान का इस्तकबाल करती है। आलू बुखारे और गुले दाऊदी की महक लॉर्ड को रुखसत करेगी। वांगलिन ने दिलचस्पी से दरवाजे को देखा। इस लम्हे दरवाजे पर स्टाफ मेंबर्स में से एक तेजी से आगे बढ़ा और मुस्कुराया। जनाब, मेरी छोटी सी दुकान की ग्रीन बैम्बू वाइन 9 मुल्कों में मशहूर शराब है, तो क्यों ना अंदर आकर 1 या 2 जाम पिएं? आज हमने अभी एक नया मटका खोला है और मालिक ने कहा है कि जो कोई भी बिना नशे में आए 10 छोटे मटके पी सकेगा, उसे शराब की कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। इस किस्म का मौका नादिर है, तो क्यों ना अंदर आकर जायका चखें? इस स्टाफ मेंबर की आंखें बहुत तेज थीं। अगरचे वो वांगलिन के बारे में कुछ भी गैर मामूली नहीं देख सकता था, लेकिन वो बता सकता था कि 13 और हू पाओ मामूली नहीं थे। ये दोनों लोग वाज़ेह तौर पर गार्ड्स थे, तो इसका मतलब था कि वांगलिन का कोई आला मकाम होगा। वांगलिन को इस शख्स की बात में दिलचस्पी थी, इसलिए वो मुस्कुराया। तो मुझे चखने दो कि इस ग्रीन बैम्बू वाइन में ऐसी क्या खास बात है। इसके साथ वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। 13 और हू पाओ ने तेजी से पीछा किया। रेस्टोरेंट का अंदरूनी हिस्सा बहुत नफीस था और ये साइज में दरमियाना था। इस वक्त वहाँ बहुत से मेहमान एक दूसरे के साथ बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। जब वांगलिन का ग्रुप दाखिल हुआ, स्टाफ मेंबर तेजी से अंदर आया और चिल्लाया, 3 मोहतरम मेहमान।
जैसे ही उसने चिल्लाना खत्म किया, एक वेटर तेजी से बाहर निकला और कहा, जनाब, बराए मेहरबानी मेरे पीछे आएं। खिड़की के पास एक आला मयार की सीट दस्तयाब है, तो बराए मेहरबानी वहां चलिए। इसके साथ उसने रहनुमाई की। जब वो खिड़की के पास वाली सीट पर पहुंचा तो उसने उसे साफ करने के लिए अपनी कोहनी पर मौजूद तौलिया इस्तेमाल किया। वांगलिन बैठ गया। 13 और हुपाओ हिचकिचाए, लेकिन वांगलिन को सर हिलाते देखने के बाद वो उसके सामने बैठ गए। वेटर की आंखें अच्छी थीं और उसने फौरन वांगलिन से पूछा, क्या जनाब कुछ खाना चाहते हैं? वांगलिन ने नरमी से कहा, अपनी ग्रीन बैम्बू वाइन के 3 छोटे मटके लाओ। ठीक है। वेटर ने तौलिया अपनी कोहनी पर रखा और चला गया। जल्द ही वो शराब के 3 मटकों के साथ वापस आया और कुछ शराब के प्याले रख दिए। 13 ने तेजी से शराब का मटका उठाया और उसे सील करने वाली मिट्टी हटाई। उसने वांगलिन के लिए पूरा प्याला भरा, लेकिन खुद नहीं पिया। हुपाओ ने मुश्किल से थूक निगला। ये देखते हुए कि 13 नहीं पी रहा, उसके लिए पीना नामुनासिब होगा। उसने चुपके से अपने दिल में शिकायत की, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं हुआ। वांगलिन ने शराब उठाई और एक घूंट लिया। शराब का जायका बेख्तियार उसके दिल में उतर गया। वांगलिन ने पहले सिर्फ एक किस्म की शराब पी थी, और वो तब थी जब वो प्लैनेट सुजाकू पर फानी बन रहा था। डा नीवू के आबाओ अजदाद की चोरी हुई शराब। उन कई दर्जनों सालों में डा नीवू अक्सर उसके लिए शराब लाता था। रफ्ता रफ्ता वांगलिन उन शराब की यादों में खो गया। वक्त हर चीज को बदल देता है। पता नहीं प्लैनेट सुजाकू अब भी पुरअमन है या नहीं। वक्त बेरहम है और डा नीवू की फानी नस्ल काफी अरसा पहले मर चुकी है। उसके वारिस अभी भी जिंदा होने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।